ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए अपना जो टॉपिक चल रहा था इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो उसको कंटिन्यू करते हुए आज कुछ और रूल्स देखेंगे। कि कल हमने क्या देखा था, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में चेंज करना और कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। और आज कुछ जो रूल होंगे सुपरलेटिव से कंपैरेटिव में चेंज करना, वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम टॉपिक का नाम डाल लेते हैं। टॉपिक हमारा क्या था? इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हम देखेंगे सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। तो चलिए हम एक सेंटेंस लेंगे, उसके बाद आपको उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सारे रूल आपको समझा देंगे। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया, आगरा इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। आगरा इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। बेस्ट सिटी इन इंडिया। आगरा इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। ये क्या किसमें देखा है सेंटेंस? सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। इसमें किसका यूज हुआ? सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है। अब हमें किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो पॉजिटिव डिग्री में पहले चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे कि पॉजिटिव डिग्री में किस तरह से चेंज हुआ है। तो नो अदर सिटी इन इंडिया सबसे पहले हमने क्या किया? पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए नो अदर का यूज किया। उसके बाद हमने क्या किया? सिंगुलर नाउन का यूज किया। फिर इनसे जो भी अदर वर्ड जुड़ा उसको जोड़ दिया। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसको लगाएंगे। मान लो जो भी उपयुक्त होगी हेल्पिंग वर्ब, उसको हम यूज करेंगे। तो नो अदर सिटी इन इंडिया, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। अब दी जो आर्टिकल लगा है उसको हम हटा देंगे और किसका यूज करेंगे? एज का या फिर सो का। बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगी? गुड। एज आगरा, ये किसमें चेंज हो गया? पॉजिटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री में क्या था? आगरा इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया। और पॉजिटिव डिग्री में क्या चेंज कर दिया? नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज आगरा। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज आगरा। अब इसमें समझना चाहो तो समझ लो, हमने सबसे पहले किसका यूज किया है? सबसे पहले हमने नो अदर और सिटी किसका यूज किया? नो अदर का यूज किया है। जो पॉजिटिव सुपरलेटिव डिग्री से जब पॉजिटिव में चेंज किया तो क्या किया हमने? सबसे पहले नो अदर, और नो अदर के बाद हमने किसका यूज किया? सिंगुलर नाउन का। सिंगुलर नाउन के बाद हमने क्या किया? ऑफ या इन प्लस अदर वर्ड। तो ऑफ होता तो ऑफ का करते, तो यहां पे क्या था? इन, और इनके बाद अदर वर्ड। जो भी अदर वर्ड आया उसको कर दिया। तो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन प्लस ऑफ इन प्लस अदर वर्ड। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आगरा इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया, ये किसमें था? सुपरलेटिव डिग्री में। इसको चेंज किसमें किया हमने? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने किसको लगाया? नो अदर को। तो नो अदर लगा दिया। फिर सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन क्या था? सिटी। सिंगुलर नाउन लग गया। उसके बाद ऑफ होता तो ऑफ, इन है तो इन लगा दिया, और उसके बाद अदर वर्ड। तो नो अदर सिटी इन इंडिया
उसके बाद जो भी वर्ब लगी यहाँ पे, इस वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, तो सिंगुलर वर्ब लगा दी। अब ये तो पता ही है पॉजिटिव डिग्री को हम एज से या फिर सो एज से, एज या सो एज लगाकर हम पॉजिटिव डिग्री को बनाते हैं। तो हमने क्या किया, एज से बना दिया एज, और बेस्ट की आर्टिकल डी को तो हटा दिया, बेस्ट की पॉजिटिव डिग्री क्या आ गई, गुड, गुड का यूज किया है। फिर एज का, और उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया आगरा। तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज आगरा। इसको हम एज गुड एज, एज की जगह हम क्या यूज कर सकते थे, सो एज का भी यूज कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड लगा है नो अदर, तो जब नो अदर आ जाएगा तो हम एज की जगह सो एज का भी यूज कर सकते हैं। और जो एज के यूज करते हैं वो तो हम निगेटिव और पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिया, नीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है। अब इसको चेंज करिए, सबसे पहले किसका यूज करेंगे, जो पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्या लाएंगे, नो अदर। तो नो अदर हमने यूज किया। नो अदर के बाद किसका यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन का। तो सिंगुलर नाउन क्या है इसमें, गर्ल, तो नो अदर गर्ल। गर्ल के बाद जो भी इनसे अदर वर्ड जुड़ा है उसको जोड़ देंगे, तो नो अदर गर्ल इन द क्लास। उसके बाद वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो इज आर्टिकल दा को हटा देंगे, और जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है उसको हम एज या एज से या फिर सो एज से एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम चाहे सो भी लग जाएगा, फिर निगेटिव है तो सो का भी यूज कर सकते हैं। तो सो ब्यूटीफुल एज नीता, जो सब्जेक्ट दे रखा है वो लास्ट में आ जाएगा, एज से ऐड हो जाएगा। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री। तो क्या हो गया इसका, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज नीता। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज, एज लगा दो चाहे सो, तो सो ब्यूटीफुल एज नीता। एक बार फिर से समझ लीजिए, नीता इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो हमने क्या किया है, नो अदर से हमने किसको बना दिया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। तो नो अदर, फिर सिंगुलर नाउन का यूज किया है, उसके बाद इनसे जो एक्स्ट्रा वर्ड लगाया अदर वर्ड उसको जोड़ दिया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद जो द आर्टिकल है उसको हटा दिया, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में चेंज किया, फिर एज का यूज किया, सो एज के बीच ही तो लगाया हमने पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, सो एज या एज के बीच लगता है। उसके बाद जो सब्जेक्ट था उसको हमने एज के बाद लिखा है। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, थर्ड नंबर पे। तीसरा सेंटेंस लिया, अशोक वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया।
अशोक वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस, अब इसको किस में चेंज करना है? पॉजिटिव डिग्री में। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? नो अदर, और उसके बाद सिंगुलर नाउन। तो नो अदर किंग, और ऑफ से अदर वर्ड जो जुड़ा है वो लगा देंगे। तो नो अदर किंग ऑफ इंडिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज। अब यहाँ पे बाज है तो बाज लगाएंगे। नो अदर किंग ऑफ इंडिया, बाज, आर्टिकल दा को हटा देंगे। आप चाहे तो सो एस से लगा दो, चाहे एज एस के बीच। भाई एडजेक्टिव की, भाई यहाँ से सुपरलेटिव डिग्री है जो, उसको हटाएंगे, किसको यूज करेंगे? अब पॉजिटिव बना रहे हैं तो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो आर्टिकल दी को हटा दिया, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को हटा के किसको यूज करेंगे? एज के बीच हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री को यूज करेंगे। तो चाहे तो एज लगा दो, चाहे सो एज। तो एज ग्रेट, एज ग्रेट एज अशोक। इस तरह से किसमें? पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। ठीक है, सेंटेंस हमारा क्या था? अशोक वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। और जब चेंज किया तो हमने क्या हो गया? नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज अशोक। और अगर इसको सो से भी करना चाहो तब भी रॉन्ग नहीं है, क्योंकि नो नेगेटिव वर्ड जब आ जाता है तो हम सो का भी यूज कर सकते हैं। अगर सो का यूज करते तो क्या हो जाता? बिल्कुल सेम वैसे ही रहता। नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज सो ग्रेट एज अशोक। इस तरह से हो जाता, ये भी ठीक था। ठीक है, ये भी पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। सो एज क्या है? एज से, एज को हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में यूज कर सकते हैं, जबकि सो या एज को केवल नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। थ्री सेंटेंसेस हो गए। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। फोर्थ नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, रवि इज द टॉलेस्ट मैन इन माई विलेज। बॉय इन माई विलेज। सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है? रवि इज द टॉलेस्ट बॉय इन माई विलेज। रवि सबसे लंबा लड़का है इन माई विलेज, मेरे गांव में। तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री में दे रखा है, हमें चेंज किस में करना है? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम? नो अदर। सिंगुलर नाउन का यूज होगा तो नो अदर बॉय इन माई विलेज। इनसे जो भी अदर वर्ड दे रखा है उसको लगाएंगे सबसे पहले। तो नो अदर बॉय इन माई विलेज। वर्ब आएगी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? जब सिंगुलर नाउन का यूज किया तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आती है नो अदर के साथ। तो नो अदर बॉय इन माई विलेज इज, आर्टिकल दी को हटा देंगे। टॉलेस्ट है तो टॉलेस्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव, इसको किस में चेंज करेंगे? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में। तो टॉलेस्ट क्या हो जाएगा? टॉल। तो नो अदर बॉय इन माई विलेज इज एज टॉल एज रवि। इस तरह से ये किसमें चेंज हो गया? पॉजिटिव डिग्री में। नो अदर बॉय इन माई विलेज इज एज टॉल एज रवि। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं।
4th नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अमेरिका richest country in the world। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अब इसको भी किसमें चेंज करना है? पॉजिटिव में। तो चेंज करो, चलो। अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे? नो अदर का, और सिंगुलर नाउन का, तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। अब हेल्पिंग वर्ब नो अदर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। इज, सो का भी यूज कर सकते हैं, नो अदर है तो हम सो का भी यूज कर सकते हैं, और एज का भी, तो हम सो एज का यूज कर दे रहे हैं। नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिचेस्ट का क्या हो जाएगा? रिच। सो रिच एज अमेरिका। क्या हो गया हमारा? अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इसको जब हमने किसमें चेंज किया? पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया, तो क्या हो गया? नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज सो रिच एज अमेरिका। चलिए तो एक क्लास सेंटेंस और ले लेते हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर इस तरह से कभी भी आप भूलोगे नहीं, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखते हैं। यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो, यदि सुपरलेटिव सेंटेंस निगेटिव हो, यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो तो उसे कंपैरेटिव तथा पॉजिटिव डिग्री में क्या से बदलेंगे? यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस निगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव तथा कंपैरेटिव डिग्री में ठीक है। यदि सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस कैसा हो? निगेटिव हो, तो हम पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार बदलेंगे? अब हम देखेंगे एक सेंटेंस लेके, एक एग्जांपल ले लेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रूल लिखाने से उतना अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। तो सेंटेंस कैसा है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, और कैसा दे रखा है? निगेटिव। तो ये सेंटेंस किसमें दे रखा है? सुपरलेटिव डिग्री में। तो इसको हम किसमें चेंज करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो एक तरह से तो आप जानते ही हो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना। तो उसको करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? जो सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है उसको क्या सब्जेक्ट की जगह रखते हैं जब भी चेंज करते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री में। तो द रैट इज नॉट, आर्टिकल दी को हटा देंगे, और बिगेस्ट का क्या आएगा? बिगेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को हम किसमें चेंज कर देंगे? कंपैरेटिव डिग्री में।
क्या हो जाएगा, बिगर। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद हम किसका यूज करेंगे, देन का, और देन के बाद हम किसका यूज करेंगे, सम अदर का। देन सम अदर एनिमल, देन सम अदर एनिमल्स। सम अदर के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल। इस तरह से ही हमने किसमें चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में। तो सेंटेंस हमारा क्या था, द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। अब जब इसको हमने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या हो गया, द रैट इज नॉट बिगर देन सम अदर एनिमल्स। चलिए एक तरह से हम और चेंज कर सकते हैं इसी सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री में दूसरी तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं, चलिए ऊपर लिख के बताएंगे आपको। क्योंकि हर तरीके से आपको चेंज करना आना चाहिए कंपैरेटिव डिग्री में। मान लो इस तरह से ना आए, दूसरी तरीके से आए, तो उस तरह से भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, उसके बाद फिर हम आपको समझाएंगे। तो सेंटेंस हमारा क्या, द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स। तो एक तरह से तो हमने ऐसे चेंज कर लिया, द रैट इज नॉट बिगर देन सम अदर एनिमल्स। अब दूसरी तरीके से हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम सम एनिमल्स को पहले रख देंगे। तो चलिए इस तरीके से भी बना लीजिए, सम एनिमल्स आर नॉट लेस बिग। अब कंपैरेटिव में चेंज करें तो देन तो आएगा ही, ठीक है। सम एनिमल्स आर नॉट लेस बिग देन द रैट। इस तरह से भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। पहले तो तुमने इस तरह से किया, द रैट इज नॉट, फिर बिगर लगाया, देन फिर सम अदर एनिमल्स। अब हमने क्या किया, सम एनिमल्स को पहले लिख दिया और सम एनिमल्स की अकॉर्डिंग वर्ब लगा दी। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव रहने दिया। उसके बाद हमने बिगर की जगह क्या लिख दिया, लेस बिग। लेस का भी यूज हम किसमें करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में। और उसके बाद देन का यूज किया, और देन के बाद जो सब्जेक्ट दे रखा था सुपरलेटिव डिग्री में, उसको सबसे लास्ट में रख दिया। तो इस तरह से भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा और इस तरीके से भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। सम एनिमल्स आर नॉट लेस बिग देन द रैट। अब इसका हम किसमें चेंज करेंगे भाई, सुपरलेटिव से हमने कंपैरेटिव में दो तरीके से चेंज कर दिया। अब किसमें करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज। द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स को अब किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो। तो इसको हम कर सकते हैं, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट एन, some animals are at least as big as the rat, are at least as big as the rat। इस तरह से ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। अब इसको आप समझ लीजिए एक बार से भी किस तरह से हमने किया है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री में क्या था, सम एनिमल्स आर नॉट लेस बिग देन द रैट, या फिर द रैट इज नॉट बिगर देन सम अदर एनिमल्स। तो इसको हम जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज किए सुपरलेटिव से, तो हमने क्या किया, सम एनिमल्स को सम एनिमल्स लिख दिया। सेंटेंस हमारा जब कंपैरेटिव डिग्री में नेगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री में अफर्मेटिव करते हैं। तो हमने वही किया है, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट एज बिग, भाई एट लीस्ट का यूज करके, और ये तो भाई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, भी लेस का यूज थोड़ी किया हमने। तो एज बिग एज, और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट था वो उसका यूज कर दिया। भाई सुपरलेटिव डिग्री में जो सब्जेक्ट था, पॉजिटिव डिग्री में भी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो। जैसे मान लो हमने दो तरीके से ये आपको बताया, द रैट इज नॉट द बिगेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, ये किसमें था, सुपरलेटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हमने किसमें चेंज किया, कंपैरेटिव डिग्री में। तो द रैट इज नॉट का द रैट इज नॉट लगा दिया, बिगेस्ट का बिगर कर दिया, देन फिर हमने क्या किया, सम अदर का यूज करके एनिमल्स, सम अदर एनिमल्स। द रैट इज नॉट बिगर देन सम अदर एनिमल्स। तो एक तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया, और दूसरी किस तरह से किया है कि सम एनिमल्स आर नॉट, सम एनिमल्स को पहले लगा दिया, सम एनिमल्स आर नॉट, और लेस का यूज करके, लेस बिग देन द रैट।
और जब इसको हमने पॉजिटिव डिग्री में यूज किया तो हमने क्या किया, सम एनिमल्स आर, नॉट को हटा दिया, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट, और एज के बीच एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का यूज किया, और लास्ट में एज बिग एज द रेस्ट। जो सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट था वो पॉजिटिव डिग्री में ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। तो इस तरह से ही आप सुपरलेटिव डिग्री से किसमें चेंज किया, सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री में और फिर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना सीखा, और वो भी जब सुपरलेटिव डिग्री में नेगेटिव वर्ड का यूज हुआ है। सुपरलेटिव डिग्री में जब भी नेगेटिव वर्ड का यूज होता है तो हम कंपैरेटिव में तो नॉट को ही रखते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो नेगेटिव वर्ड को हटा देते हैं। इसका अर्थ भी आप देख सकते हो, सम एनिमल्स आर नॉट लेस बिग देन द रैट। इसका अर्थ क्या हो गया, कुछ जानवर चूहे से कम बड़े नहीं है। सम एनिमल्स आर नॉट लेस बिग मतलब कम बड़े नहीं है देन द रैट, चूहे की अपेक्षा। अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं है, अर्थ वही रहा। और इसका भी अर्थ निकाल के देख लो, सम एनिमल्स आर एट लीस्ट एज बिग एज द रैट। इसका अर्थ क्या होगा, कुछ जानवर कम से कम चूहे जितने तो बड़े हैं। सम एनिमल्स आर एट लीस्ट का मतलब कम से कम, तो जितना चूहा बड़ा उतने तो बड़े हैं सम एनिमल्स, कुछ जानवर। तो सुपरलेटिव डिग्री में था, चाहे कंपैरेटिव डिग्री में, चाहे पॉजिटिव डिग्री में, तीनों ही सेंटेंस का अर्थ एक ही था, अर्थ में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं थी। चलिए तो इसी टाइप का एक सेंटेंस और ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो एक सेंटेंस हमने लिया, टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। Is not greatest of all poets. सेंटेंस हमारा क्या है, टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। ओके, इसमें दे रखा है सुपरलेटिव डिग्री में, तो सबसे पहले हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए जो सब्जेक्ट है उसको हम सेम रखेंगे। कोई एक तरह से तो इस तरह से भी तो यूज कर सकते हैं, टेनिसन इज नॉट को टेनिसन इज नॉट यहाँ पे लगाएंगे, इस सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख के हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। तो टेनिसन इज नॉट, भाई जब सुपरलेटिव डिग्री नेगेटिव है तो कंपैरेटिव डिग्री में भी जो सेंटेंस रहता है वो नेगेटिव ही रहता है। टेनिसन इज नॉट, यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द तो आता ही है। अब आर्टिकल दी को हटा देंगे और ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा, ग्रेट, सॉरी ग्रेटर। टेनिसन इज नॉट, ग्रेटेस्ट का क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि कंपैरेटिव में चेंज कर रहे हैं, सुपरलेटिव में चेंज, सॉरी पॉजिटिव में चेंज करते तो क्या हो जाता, ग्रेट, और चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव में। तो ग्रेटेस्ट का जो कंपैरेटिव हो क्या होगा, ग्रेटर। तो टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन, देन के बाद हम किसका यूज करेंगे, सम अदर का, और सम अदर के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल। तो क्या हो गया हमारा, टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, ये चेंज हो गया कंपैरेटिव डिग्री में। तो इस तरह से तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स। अब हम क्या से चेंज करेंगे, एक तो हमने जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया तो सबसे पहले टेनिसन को लिख लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब नॉट का नॉट लगा दिया, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर, और उसके बाद देन, और उसके बाद हमने किसका यूज किया, सम अदर, और फिर जो भी नाउन है प्लूरल, सम अदर के बाद प्लूरल नाउन का यूज किया है। अब दूसरे तरीके से हम कैसे यूज करेंगे, सम पोएट्स को सबसे पहले लिख देंगे और लेस लगा के भी इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी करते हैं, सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट, क्या हो गया, सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन, देन का तो बिना देन के तो कंपैरेटिव डिग्री
बनाते नहीं है। सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन। इस तरह से भी इसको कंपैरेटिव डिग्री में हमने चेंज कर लिया। तो कंपैरेटिव डिग्री में ही समझ लो पहले कि पहले तो हमने टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स ऐसे बना लिया। दूसरी तरीके से हमने कैसे बनाया, सम पोएट्स को सबसे पहले रख दिया, भाई पोएट्स के साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब लगाइए। नेगेटिव वर्ड है तो नेगेटिव वर्ड, तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव में नेगेटिव वर्ड लगा होता है तो लगाते हैं, अफर्मेटिव होता है तो अफर्मेटिव रखते हैं। सुपरलेटिव से जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव होता है तो सेंटेंस नेगेटिव रहता है और पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहता है। तो सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट। अब इसमें हमने किसका यूज कर दिया, लेस ग्रेट। ग्रेट तो क्या है, लेस क्या, कंपैरेटिव वर्ड का यूज कर दिया तो लेस ग्रेट। कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम किसका यूज करते हैं, देन का। उसके बाद जो भी सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट है उसको लास्ट में यूज कर दिया। तो दोनों तरीके से चेंज कर लिया, एक तो टेनिसन इज नॉट ग्रेटर देन सम अदर पोएट्स और दूसरा सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट देन टेनिसन। अब इसको ही हम किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। तो चलिए एक सेंटेंस यहां से मिटा दे रहे हैं, फिर पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके आपको दिखा देंगे। अब सुपरलेटिव से जब भी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो नेगेटिव वर्ड अगर है तो लगा रहेगा, लेकिन जब भी सुपरलेटिव से या कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, यदि कंपैरेटिव में क्या हो नेगेटिव वर्ड तो पॉजिटिव डिग्री में नेगेटिव वर्ड हटा देंगे। अब इसमें नेगेटिव वर्ड लगाया तो जो पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सम पोएट्स। सम पोएट्स के साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, प्लूरल। अब एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम किसका यूज करेंगे, एज का। सो एज का यूज जब करते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम किसका करेंगे, एज का। सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज। अब ग्रेटर है तो उसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, ग्रेट। Some poets are at least as great as Tennyson. इस तरह से किसमें चेंज हो गया, पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, Tennyson is not the greatest of all poets। जब हमने इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया तो क्या कर दिया, some poets are at least as great as Tennyson। तो चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो इस तरह से तो आप चेंज कर लोगे कि यदि सुपरलेटिव हो सेंटेंस जो भी हो सुपरलेटिव डिग्री यूज हो रही हो, यदि वो अफर्मेटिव हो तब भी आप चेंज कर लोगे कंपैरेटिव डिग्री में, और नेगेटिव हो तब भी आप चेंज कर लोगे किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में। तो चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं जिनको कि आप कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना सीखोगे। तो चलिए कुछ रूल, नेक्स्ट रूल डाल के लिख लो, रूल नंबर जो भी हो डाल लेना। कुछ ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस हैं कुछ ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस नीचे दे, सेंटेंस हैं जिन्हें कंपैरेटिव तथा पॉजिटिव में प्रकार बदला जाएगा। ठीक, अब ये रूल लेंगे जिससे कि थोड़ा जब सेंटेंस चेंज होता है तो उसके लिए हमने रूल डाल दिया कि कुछ ऐसे सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस होते हैं जिनको कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार बदला जाएगा वो हम आपको नीचे लिख के एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो हम एक सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस हमारा, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डायमंड,
दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डायमंड देन वो दैट आई हैव एवर सीन, दैट आई हैव एवर सीन। भाई इस तरह से सेंटेंस हो किसका हो, सुपरलेटिव डिग्री का, तब कैसे चेंज करोगे भाई, तब तो वो सादा सेंटेंस थे, अब इसमें क्या है, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। अब इसको कैसे चेंज करोगे ये भी देख लीजिए। तो सबसे पहले हम इसको किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। तो दिस इज द मोस्ट, तो क्या हो जाएगा, दिस इज का दिस इज रहेगा, आर्टिकल द को हम हटा देंगे, और मोस्ट का क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री में मोर, दिस इज मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, दिस इज का दिस इज लिख दिया, मोस्ट का क्या हो गया मोर ब्यूटीफुल। अब देन का यूज करेंगे, और ये बताइए आपको देन के बाद हम जब कंपैरेटिव में चेंज करते हैं तो एनी अदर का यूज कर सकते हैं। तो देन एनी अदर, और एनी अदर के बाद जो नाउन आता है वो कैसा आता है, सिंगुलर नाउन आता है। तो देन एनी अदर डायमंड दैट आई हैव एवर सीन, और जो लास्ट में जो लगा है क्लॉज वो बिल्कुल सेम ऐसे लिख देंगे, दैट आई हैव एवर सीन। इस तरह से हमने किसमें चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री में। एक बार पढ़ के देख लीजिए, सेंटेंस हमारा क्या था, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। तो सबसे पहले हमने किसको लिखा, दिस इज, फिर उसके बाद मोस्ट को मोर में बदल दिया, और ब्यूटीफुल के बाद हमने किसका भी एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री यूज करने के बाद देन का यूज किया, और देन के बाद हमने किसका यूज किया, एनी अदर का यूज किया है, और एनी अदर के बाद किसका किया है, सिंगुलर नाउन का यूज किया। सिंगुलर नाउन का यूज करने के बाद जो भी क्लॉज दे रखी थी दैट आई हैव एवर सीन, उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। तो सेंटेंस हमारा क्या बन गया, दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर डायमंड दैट आई हैव एवर सीन। अब इसको हम किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके देख लो इसको। चलिए यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री वाला मिटा देते हैं, और यहीं पे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना बता रहे हैं। ये सुपरलेटिव में दे रखा है सेंटेंस, अब इसको किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। अभी किस में दिया था, कंपैरेटिव डिग्री में, अब इसको हम चेंज करेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री में जब भी चेंज करेंगे तो हम जो आई हैव एवर सीन लिखा है उसको हम निगेटिव में बना लेंगे। आई हैव एवर सीन को सबसे पहले लेके आएंगे, आई हैव एवर सीन के क्या कर देंगे, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन। ये तो बताइए कि जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव में दे रखा है तो सेंटेंस को अफर्मेटिव बना लेते हैं, और सेंटेंस यदि अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में दे रखा है तो नेगेटिव में बना लेते हैं। अब यहाँ क्या था, एवर, तो एवर का नेगेटिव वर्ड क्या लगा दिया हमने, नेवर। तो आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल, इस सो का यूज करेंगे, नेवर के साथ सो यूज कर सकते हैं। सो ब्यूटीफुल एज दिस, सो ब्यूटीफुल डायमंड लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे क्योंकि डायमंड रह गया, डायमंड एज दिस। ठीक है, फिर से देख लीजिए, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल डायमंड दैट आई हैव एवर सीन को जब हमने चेंज किया, किसमें चेंज किया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया। ये किसमें चेंज हुआ, पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हमने दैट आई हैव एवर सीन में क्या लगाया, आई हैव एवर सीन, उसको हमने क्या कर लिया, आई हैव नेवर सीन। उसके बाद द और मोस्ट को हटा दिया, क्योंकि सुपरलेटिव का जो एडजेक्टिव है उसको हटा देंगे, किसका आएगा, पॉजिटिव डिग्री का, और वो भी किसके बीच आएगा, सो एज के बीच या फिर एज के। तो नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो हमने सो और एज का यूज कर दिया, तो सो ब्यूटीफुल ए डायमंड एज दिस। इस तरह से हमने किसमें चेंज कर दिया, पॉजिटिव डिग्री में। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाए।
भी हम सुपरलेटिव से कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री में चेंज करते हैं या फिर इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, उसकी जो फॉर्म होगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो तो बदल जाएगा, लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा वो चेंज नहीं होगा। चलिए, तो सेकंड नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म। बेस्ट फिल्म that I have ever seen. Ever seen. अभी सेंटेंस हमारा किसका, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस है। मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर सीन। सुपरलेटिव डिग्री का इसको चेंज किस में करना है हमें, कंपैरेटिव डिग्री में और पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में। तो मदर इंडिया जो सब्जेक्ट पे रखा है सुपरलेटिव डिग्री का, उसको हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख के भी बना सकते हैं। तो मदर इंडिया विच आर्टिकल डी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और बेस्ट की क्या लाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। तो मदर इंडिया इज बेटर। देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद किसका यूज करते हैं, देन का। अब देन के बाद हम किसका यूज करेंगे, एनी अदर। तो मदर इंडिया इज बेटर देन एनी अदर फिल्म। एनी अदर के साथ जो नाउन आता है वो कैसा आता है, सिंगुलर। जो क्लॉज दे रखी है दैट आई हैव एवर सीन, उसको भी जो लिख देंगे दैट आई हैव एवर सीन। इस तरह से ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। सेंटेंस हमारा क्या था, मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर सीन। सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस था, जब कंपैरेटिव में चेंज किया तो क्या हो गया, मदर इंडिया इज बेटर देन एनी अदर फिल्म दैट आई हैव एवर सीन। तो इस तरह से तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने चेंज कर दिया। अब इसको हम किस में करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज। तो पॉजिटिव डिग्री में जब चेंज करते हैं तो सेंटेंस जब हमारा अफर्मेटिव होता है तो सेंटेंस क्या कर देते हैं, नेगेटिव। तो चलो इसको भी चेंज कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, जो क्लॉज दे रखी है, मान लो आई हैव एवर सीन जो दे रखा है, जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो हमने यहाँ से जो क्लॉज दे रखी है दैट आई हैव एवर सीन, तो उसको क्या कर देंगे, आई हैव नेवर सीन। नेगेटिव वर्ड में चेंज कर दिया हमने। एवर का क्या कर दिया, नेगेटिव वर्ड, नेवर। ठीक है, आई हैव नेवर सीन। अब नेगेटिव वर्ड का यूज किया तो हम सो का यूज कर सकते हैं। आई हैव नेवर सीन, सो के बाद किसका करेंगे, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का। अब बेटर है तो क्या हो जाएगा, गुड। सो गुड फिल्म एज मदर इंडिया। इस तरह से हमने ये किस में कर दिया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज। एक बार फिर से देख लीजिए, मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर सीन। पहले इसको किस में किया, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज। तो क्या हो गया, मदर इंडिया इज बेटर देन एनी अदर फिल्म दैट आई हैव एवर सीन। और जब पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया तो हमने क्या किया, अफर्मेटिव था तो उसको नेगेटिव में बदल दिया, या फिर एवर का नेगेटिव वर्ड नेवर लगा दिया। तो जो सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री का जो भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लो इसमें क्या था, दैट आई हैव एवर सीन, तो उसको शुरू में लिया है आई हैव नेवर सीन। उसके बाद हमने क्या किया, सो और एज से, पॉजिटिव डिग्री सो और एज के बीच में लिख दी। सो गुड फिल्म एज मदरलैंड, सॉरी मदर इंडिया। आई हैव नेवर सीन सो गुड फिल्म एज मदर इंडिया। चलिए तो कुछ सेंटेंस देते हैं।
ये 4 सेंटेंसेस हैं, इनको आप लिख लो और इनको आप बना के देखना कि आप पे कितना सीखे आप लोग। एक सेंटेंस हमने लिया महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। सेकंड सेंटेंस है अनामिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। इन द क्लास। चलिए थर्ड सेंटेंस लिखते हैं। शोले इज द बेस्ट फिल्म that I have ever seen. लास्ट में एक सेंटेंस दिया हमने शी इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। चलिए तो ये फोर्थ सेंटेंस एक बार फिर से देख लीजिए। महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। सेकंड दे रखा है अनामिका इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। और थर्ड है सोली इज द बेस्ट फ्रेंड दैट आई हैव एवर सीन। और फोर्थ सेंटेंस दे रखा है शी इज नॉट द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस दे रखा है उसको आपको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। और जो थर्ड और फोर्थ सेंटेंस दे रखे हैं उनको आपको पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में चेंज करना है। यदि आप ये फोर्थ सेंटेंस करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितना सीखा। तो आज के वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।